जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस सुन रहे थे, उसके हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया है कि वो जो 3 हलकों के केसेस सुने जा रहे थे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटायर्ड जज तैनात करने का एक हुक्म था और कहा जा रहा था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जो अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने भी कुछ दरखास्तें दी थी और उसके ऊपर फिर फैसला महफूज हुआ था। शोएब शाहीन सर, ये बताइएगा, अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है, ये भी रुकने कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ की तरफ से और आप लॉयर भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं कि अब ये जो केसेस हैं, आप तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी सुनेंगे तीनों हलकों के? देखिए जी, जो अभी कोर्ट में अनाउंस हुआ है उसके तहत तो जो ट्रांसफ़र किया गया था तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केस, ECP ने रिटायर्ड जज साहब को, वो सेट असाइड हो गया ऑर्डर। और जो आम फैम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब वो ऑर्डर सेट असाइड हो गया तो मीनिंग बैक ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के लिए एक ही है जो कि जहांगीरी साहब है, फिर तो वो एक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है, जो हमने चैलेंज किया था कि जी ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, उसकी हद तक भी उन्होंने ऑर्डर अनाउंस किया है कि जी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस जो हैं या ट्रांसफ़र की अथॉरिटी जो है वो ECP के पास है। सो जो हमारा मेन शेल ऑर्डर था कि जो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे और केस चले गया था एक रिटायर्ड जज साहब के पास, वो ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। और अगर क्योंकि अभी डिटेल ऑर्डर हमें नहीं मिला, हमने अप्लाई कर दिया, और जो ऑर्डर के नज़दीक, जो मेरे नज़दीक ऑर्डर ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ, उसके तहत अगर वो ऑर्डर ट्रांसफ़र वाला सेट असाइड हो गया है, जो फाइनल ऑर्डर था ECP का, तो मीनिंग बैक के फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो ट्रिब्यूनल थे इस्लामाबाद की तीनों सीटों के, वो फिर एक्टिव मौजूद हैं अगर वो ऑर्डर सेट असाइड है। अच्छा, इसमें ये भी जो कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है, तो कल को इलेक्शन कमीशन ये ट्रिब्यूनल चेंज कर सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल चेंज करता है अंडर द कंडीशंस। कोई सर्कमस्टांसेस होंगे, कोई वजूहात होंगी, बगैर वजूहात के अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो मीनिंग है कि वो तो खुद फिर बाइस्ड है, वो तो खुद मिला हुआ है, वो तो खुद चाहता है कि जनाब बेईमानी बैठे रहें। तो उनका काम ये नहीं है। अगर उनको कोई ऐसी एविडेंस आती है, कोई ऐसी शिकायत आती है, ऐसी चीज़ एविडेंस का हिस्सा है, उनके सामने आती है, तो डेफिनेटली उनके पास एक इख्तियार है। लेकिन जो पहले उन्होंने इख्तियार यूज़ किया, नज़र आ रहा था कि 4 दिन के अंदर उन्होंने डिसाइड किया, तो 4 दिन में उन्होंने 6 तारीख को फाइल हुई और 10 को डिसाइड कर दिया कि यार आप तो ऐसे लग रहा था हमें जैसे आप तो खुद MNA के कैंडिडेट हैं या हमारी जगह आपने बैठना है जाके। तो ऐसे नहीं होता, कानून के तकाज़े पूरे होते हैं। और अब ये जो डिटेल जजमेंट है ये आ जाएगी और फिर पता चल जाएगा। और ECP के लिए मेरा ख्याल है, कहते हैं ना, आवाज़ खल को नकारा है खुदा समझो, नकारे तो बच चुके हैं, लेकिन ECP के लिए ये जजमेंट भी एक जो है ना वो घंटी बजा दी गई है कि आपका फैसला गलत है, आपका फैसला गलत था, जो कि आगे हमें लीगली बड़ी फेवर करेगा, क्योंकि जहाँ भी ये फैसला जाएगा वहाँ ECP का किरदार क्लियर हो जाएगा। आखिरी बता दें कि बतौर लायर आपको अब ये केसेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 हलकों के, या फिर कोई स्टे हो जाएगा या कोई ना कोई मामला आ जाएगा? देखो यार, ये जैसे मैं कहता होता हूँ ना कि सूरज अभी निकला हुआ है, इसके सामने उंगली रखने और कहीं सूरज नज़र नहीं आ रहा। इसकी बात है, ये 3 सीटें कहीं नहीं जाती, ये इनकी गले की हड्डी बन चुकी हैं। ये 47 की हुकूमत और ये 3 MNAs आप देखेंगे बहुत जल्द, इनकी तो वो मिसाल है ना घर के, ना घाट के, ना असेंबली के रहेंगे, ना अवाम के रहेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अवाम की सीटें अवामी नुमाइंदों के पास वापस आएंगी, इमरान खान की सीटें उनके बंदों के पास वापस आएंगी।